कभी सोचा है कि कोई एक नदी हमारे लिए क्या क्या कर सकती है? आज हम एक ऐसी ही नदी की कहानी जानेंगे, महानदी की कहानी। ये सिर्फ पानी का एक बहता हुआ रास्ता नहीं है, नहीं, ये तो लाखों लोगों की पूरी जिंदगी है। जरा सोचिए, लाखों लोगों की सुबह से लेकर रात तक की जिंदगी इसी नदी के आसपास घूमती है। यही नदी उन्हें पीने का पानी देती है, उनके खेतों की प्यास बुझाती है और उनकी थाली तक खाना पहुंचाती है। तभी तो इसे उड़ीसा की जीवन रेखा कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम एक ही नदी से इतनी सारी उम्मीदें लगा लेते हैं, तो फिर होता क्या है? क्या वो नदी हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर पाती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस सफ़र पे निकलकर। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर से, एक ऐसी चीज़ जिसने इस नदी का पूरा चेहरा ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं हीराकुंड बांध की। देखते हैं कि इस बांध ने क्या अच्छा किया और अनजाने में इससे क्या गड़बड़ हो गई। इसको ऐसे समझिए जैसे ये बांध एक बहुत बड़ा ट्रैफिक सिग्नल हो नदी के पानी के लिए। जब बहुत ज्यादा पानी होता है, मतलब बाढ़, तो ये उसे रोक लेता है, और फिर जब किसानों को पानी की जरूरत होती है तो बस रास्ता खोल देता है, पानी सीधा खेतों तक। और इसने सच में बहुत बड़ा काम किया। इस बांध की वजह से पता है कितना? 75,000 वर्ग किलोमीटर का विशाल इलाका हरा भरा हो गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। इतने सालों में इस बड़े से बांध ने पानी जमा करने की अपनी ताकत का लगभग 1/4 हिस्सा खो दिया। सोचिए, एक बड़े से पानी के जग का 1/4 हिस्सा रेत से भर गया हो। पर ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब है सिल्टेशन। देखिए, नदी जब बहती है तो अपने साथ ढेर सारी रेत और मिट्टी भी लाती है, जिसे हम गाद कहते हैं। अब बांध एक बड़ी सी छन्नी की तरह काम करता है। वो पानी को तो आगे जाने देता है, लेकिन इस रेत और मिट्टी को रोक लेता है, और धीरे धीरे ये गाद बांध में नीचे जमा होती रहती है, जिससे पानी के लिए जगह कम हो जाती है। मतलब बांध ने एक तरफ बाढ़ की समस्या सुलझाई तो दूसरी तरफ एक नई समस्या खड़ी कर दी। और ये जो रेत बांध में अटक कर रह गई ना, बस यही हमारी कहानी के अगले हिस्से की वजह बनती है। चलिए अब नदी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, उसकी एक बहुत ज़रूरी चीज़, रेत, कहाँ से आ रही है। हमारे चारों तरफ जितने भी बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें और पुल हैं, वो सब कंक्रीट से बने हैं, और कंक्रीट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रेत। महानदी की रेत तो हमेशा से ही बहुत अच्छी क्वालिटी की मानी जाती रही है। तो देखिए यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है। इसे एक गुल्लक की तरह समझते हैं, ठीक है? एक तरफ तो हीराकुंड बांध ने रेत का आना, मतलब गुल्लक में नए सिक्के आना, रोक दिया है, और दूसरी तरफ हमारे शहर उस गुल्लक से तेजी से रेत, मतलब सिक्के निकाले जा रहे हैं। तो होगा क्या? जाहिर है गुल्लक धीरे धीरे खाली हो जाएगा। साइंटिस्ट लोग इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, माइनेबल रिजर्व। ये बस एक आसान सा नियम है, जैसे डॉक्टर बताते हैं ना कि एक दिन में कितना खाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। बिल्कुल वैसे ही ये रेत की वो मात्रा है जिसे हम नदी से निकाल सकते हैं बिना उसे कोई बड़ा नुकसान पहुंचाएं। और जब हम उस सीमा को पार करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए। बरंग नाम की एक जगह पर जितनी रेत निकालना सुरक्षित था, उससे 300% से भी ज्यादा निकाली गई। ये तो एक तरह का रेत का कर्ज हो गया जिसे चुकाना बहुत मुश्किल होगा। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। जो साइंटिस्ट सालों से इस नदी को स्टडी कर रहे हैं, वो हमें चेतावनी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ रेत निकालना नहीं है, ये तो पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब महानदी के लिए एक और भी बड़ा सपना देखा जा रहा है, इसे एक रिवर हाईवे बनाने का, एक ऐसा रास्ता जिस पर बड़े बड़े जहाज चल सकें। ये है नेशनल वाटरवे नंबर 5 का प्लान। सोचकर देखिए, कोयले और दूसरे सामानों से लदे बड़े बड़े जहाज इस नदी पर वैसे ही चल रहे हैं जैसे सड़कों पर ट्रक चलते हैं, सामान सीधा खदानों से बंदरगाहों तक। पर एक नदी को हाईवे बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। इसके लिए बहुत बड़े बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। पानी का लेवल बनाए रखने के लिए नए बांध बनाने होंगे। जहाज चल सकें इसके लिए नदी को और गहरा खोदना होगा, और तो और पुराने पुलों को तोड़कर नए और ऊंचे पुल बनाने होंगे। जैसे इस मानपुर पुल को ही देख लीजिए, ये कारों और ट्रकों के लिए तो एकदम ठीक है, पर एक बड़े जहाज के लिए ये बहुत नीचा है। इसलिए
इस वाटरवे के सपने को सच करने के लिए इस जैसे कई पुलों को हटाकर नए बनाने पड़ेंगे। और इस पूरे प्रोजेक्ट पर खर्च कितना आएगा? करीब करीब 5,562 करोड़ रुपए। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। वाकई ये एक बहुत बड़ा और महंगा सपना है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, आइए उसे एक साथ रखकर देखते हैं। हमने इस एक अकेली नदी से कितनी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं और हर उम्मीद का नदी पर एक अलग ही असर पड़ रहा है। सोचिए जरा, एक ही नदी बाढ़ भी रोक रही है और जहाज़ों के लिए रास्ता भी बन रही है। वो खेतों को पानी भी दे रही है और शहरों को रेत भी। वो कितने ही जानवरों का घर भी है और अब उसे घूमने फिरने की जगह भी बनाया जा रहा है। मतलब हमने एक ही नदी को कितने सारे काम दे दिए हैं। और ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती। अब 240 करोड़ का एक और नया प्रोजेक्ट है इसके किनारों को सुंदर बनाने का, जहां पार्क्स होंगे, जॉगिंग ट्रैक्स होंगे और सेल्फी पॉइंट्स भी। मतलब अब हम चाहते हैं कि नदी हमारे मनोरंजन का भी ध्यान रखे। तो हम अपनी बात इसी सवाल पर खत्म करते हैं। एक नदी और उस पर इतनी सारी जिम्मेदारियां। हम अपनी ज़रूरतों और नदी की अपनी ज़रूरतों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको मिलकर सोचने की ज़रूरत है।